सर, आपने तरीके से स्टूडेंट को अलग ग्रुप दे दिया है और यहाँ पे बच्चों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कुछ अचीवमेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है? देखिए सर, सबसे बड़ा अचीवमेंट हमेशा बच्चों के रिजल्ट्स ही होते हैं, है ना। और जैसा जनरली लोग आकाश को प्रेफर करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेडिकल के लिए जाना जाता है, बट आप देख सकते हैं कि अगर मैं गोरखपुर की स्पेशली बात करूं या पूरे यूपी की बात करूं तो हमेशा आकाश एक बेहतर रिजल्ट इंजीनियरिंग में भी देता रहा है ना। तो उसका इम्पैक्ट जो अभी ऑलरेडी हमारे एकेडमिक हेड सर ने बताया कि बहुत अच्छा है, जो पेरेंट्स के मन में भी आता है कि हाँ, इस तरह के माहौल जो मिल रहे हैं उसमें एक बेहतर शिक्षा मिलेगी। और इंजीनियरिंग में आईआईटी एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और मेडिकल में तो नो डिस्प्यूट आकाश इज़ ओनली वन, तो कहीं ना कहीं वो फिर पेरेंट्स के मन में आता है कि वो ऐसा प्लेस है आकाश जहाँ पे हम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बच्चों का केयरिंग, बाकी जो भी चीज़ें हैं जिसमें हमारा अगर देखा जाए तो बच्चे का यहाँ से अटेंडेंस कैसे हो रही है वो इन्फॉर्मेशन जाती रहती है पेरेंट्स को। हम रेगुलर बेसिस पे अगर कोई बच्चा किसी रीज़न से एब्सेंट हो रहा है तो उसको कॉलिंग करके भी पेरेंट्स को इन्फॉर्म होता है, या हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये नहीं आ पाया है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और साथ के साथ उसको अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको शॉर्ट आउट करें। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, एकेडमिक चीज़ों को देखते हुए, पर्सनल केयर्स को देखते हुए, स्टडी मटेरियल और बाकी चीज़ें जो हैं इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो है वो बिलीव आकाश पे डे बाय डे बढ़ा है। लास्ट 14 ईयर्स ही गोरखपुर की जर्नी रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रहा है अचीवमेंट भी हमारे लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी एक फेथ बना हुआ है आकाश का। पूरे इंडिया में 400 प्लस ब्रांचेज हैं और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच अगर कहें जाए तो गोरखपुर है। अगर काफ़ी हमारी जैसे कि गोल्डन 75 ब्रांचेज हैं उसमें वन है गोरखपुर। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमारे स्टाफ जो हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन सब को लेके हमने ये एक बेस्ट माहौल क्रिएट किया है जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, सो दैट वो अपना जो उनका गोल है उसको अचीव कर सकें। गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है? जनरली सर देखिए, हमारे यहाँ गरीब बच्चों से मतलब है कि अगर अच्छा परफॉर्मर है, देखिए गरीब बहुत सारे लोग हो सकते हैं और कोई क्राइटेरिया होता नहीं उसका एग्जैक्टली, बट हाँ अगर अच्छा परफॉर्मर है, स्कॉलर्स है, उसके लिए हमारे हेड ऑफिस से अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग डेज में आती रहती हैं, तो वो हम लोग करते हैं। जैसे अगर बात करें कि कोई बच्चा अगर 98% प्लस लेके आया हुआ है तो उस बच्चे को हमें केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है 12th क्लास में अगर है, और हमारे यहाँ 1 ईयर वो ड्रॉप करना चाह रहा है, चाहे वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, तो 98% एंड अबव लेके आए तो उसको केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती है जस्ट, जो कि हमारी 20,000 होती है। अगर उसे 97 पॉइंट समथिंग से लेके 98 के बिलो है, मान लीजिए कि 97.9 तक, तो उसको केवल रजिस्ट्रेशन और एडमिशन्स देना होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे अलग अलग जो हैं हमारे स्कॉलरशिप हैं जिनको हम उन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर सकें। जैसे ये जो जे एडवांस और जे मेंस का एग्ज़ाम होता है, ये ऑल इंडिया लेवल का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। हम लोग बहुत सारे बच्चे 11th से जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो 2 साल में उनको रिग्रेस यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उनके प्रॉपर केयर किए जाते हैं, डाउट्स बताए जाते हैं, और इस 2 साल की जर्नी में पेरेंट्स, बच्चे और टीचर का एक जो घर जैसा इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, उससे एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। जी सर, अभिभावकों का भी बड़ा योगदान होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल बच्चे जब बाहर जाते हैं तो अभिभावकों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब घर पे रहते हैं तो हमारे पास बच्चा किसी भी दिन 3 घंटे से लेके 5 घंटे हमारे पास यहाँ पे रहता है, उसके अलावा घर पे रहता है, तो घर पे भी उनका केयर जो पेरेंट्स करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ आवर्स घर पे पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। कई बार बच्चा होता है साई नेचर का होता है, हमसे खुल के नहीं बता पाता, तो इसलिए हम लोग रेगुलर पीटीएम करते हैं। हर 1 महीने में एक पीटीएम करते हैं, या पेरेंट्स वैसे विजिट करने आते हैं जिसमें हम लोग उनसे पूछते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जितना जल्दी हो सकता है हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। और हम लोग टीचर्स के साथ पेरेंट्स जब मीटिंग होती है तो 1 बाय 1 सब्जेक्ट में देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट पिछले टेस्ट से हुआ और फर्दर अभी क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हर महीने टेस्ट भी होता रहता है, रेगुलर टेस्ट रहते हैं, रेगुलर पीटीएम रहते हैं। तो पीटीएम के थ्रू हम लोग पेरेंट्स से भी घर का उनका माहौल क्या है, कितने घंटे पढ़ते हैं, उसके बारे में रेगुलर अपडेट्स लेते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंद्रजीत वर्मा है, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का एकेडमिक हेड हूँ।
आप लोग को पता है कि आज सुबह में ही जे एडवांस ने रिज़ल्ट रिलीज़ किया, जिसमें आकाश गोरखपुर के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तक जितने बच्चों का रिज़ल्ट कंपाइल हो पाया है उसमें टोटल हमारे 14 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। बाकी अभी बच्चों के रिज़ल्ट्स और कंपाइल हो रहे हैं। जो अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं उसमें जतिन कुमार ने 218 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 798 हासिल की है, जबकि शिवांश सिंह ने 155 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 4954 हासिल की है। दूसरे अचीवर्स में से दक्ष कश्यप ने 8295 रैंक, एसएसवी मिश्रा 8481 रैंक, उज्ज्वल सोनी 8529 रैंक एंड किशन राय 14949 रैंक के अलावा टोटल और 8 छात्रों ने जेई एडवांस में अब तक सफलता पाई है। योगी जी